फ्रैक्शन जोड़ने और घटाने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं लेके आया हूं एक बहुत बेसिक से मेथड जो चौथी क्लास की एनसीईआरटी बुक में दिया है। समझते हैं किस तरीके से फ्रैक्शन को घटाया जाता है। जैसे लिखा है 3-2/3, मतलब आपके पास टोटल 3 है, उसमें से 2/3 घटाना है। अब 2/3 का मतलब क्या होता है कि कोई एक है, उसके 3 भाग करो, उसमें से 2 दे दो, तो आपके पास टोटल 3 है। एक को उठाया, इसके 3 भाग किए, 1, 2 और 3, टोटल 3 भाग हो गए। आपको इनमें से 2 भाग देना है। कितने भाग देना है? 2 भाग, मतलब एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मतलब बचा कितना है? तो बचा आपके पास 2 तो पूरे के पूरे हैं, 1 और 2, और यहां पर एक भाग बचा है। टोटल कितने भाग में से? 1, 2 और 3 भाग में से, तो 2 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 2 सही 1/3। ये बहुत बेसिक मेथड है, जिनको फ्रैक्शन नहीं आता उनके लिए। जैसे मान लो लिखा है 2-1/4, मतलब एक कोई है, उसका 1/4 भाग करो, तो 1/4 भाग मतलब इसके टोटल 4 भाग किए। अब उसमें से सिर्फ एक भाग देना है। कितना भाग देना है? एक भाग। तो एक भाग देने के बाद बचा कितना? तो एक तो पूरा बचा है, एक तो पूरा बचा है, और इसमें से 3 भाग बचे हैं। कितने में से? टोटल 4 में से, मतलब एक सही कितना आएगा? 3/4। जैसे अगला लिखा है 5-3 सही 1/3, तो यहां 3 तो पूरे पूरे दे दो। जैसे ये एक पूरा चला गया, ये दूसरा पूरा चला गया, ये तीसरा पूरा चला गया, और जो 1/3 भाग चाहिए, मतलब इसके टोटल 3 भाग करो, उस 3 भाग में से कितना भाग दे दो? एक भाग और दे दो। एक भाग दे दिया ये वाला। अब बचा कितना है? तो 1 और 2, मतलब एक तो पूरा का पूरा बचा है, उसके अलावा 2 भाग बचे हैं। कितने में से? 3 में से। ये इस तरीके से फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है। अगला आपके लिए सवाल है, सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आएगा। ये बहुत बेसिक मेथड है एनसीईआरटी की। इसी तरह के मेथड जानने के लिए माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। जय